तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो ये बचा 4, यहाँ बचेगा हमारे पास 5, यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ ये दोबारा हमारा 4 से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 4 4 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 144444 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। ये आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है आर जो कि इक्विवेलेंट है 18.75% के। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है इन्होंने, 8² 2r होल का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो आर जो है वो हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 18.75% के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 18 प्लस ये कितना होता है हमारे पास, 75 मीन्स 75.75% मीन्स 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 18 4 ज़ा 72 और 3 75/4%। तो परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 400। इसको 25 से कट करूँगा, 25 3 ज़ा 25 1 ज़ा 25 6 ज़ा 400, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास आर की वैल्यू। तो ये आर की वैल्यू हो गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 8² मल्टीप्लाई में 2r का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर पता है 64/9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और r का स्क्वायर मतलब 3/16 का स्क्वायर, 3/16 इंटू 3/16, ठीक है। अब ये 3 3 ज़ा 9 कैंसिल पूरा, 16 से 4 बार और ये 4 से 4 बार और यहाँ पे ये कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जो आर्टिकल का प्राइस है वो पहले x% से इंक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद जो नया प्राइस आया वो x% से डिक्रीज़ हुआ। तो ये पूछ रहा है कि अगर लेटेस्ट प्राइस जो था वो 1 रुपये है, तो बताओ कि ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल का कितना होगा। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल प्राइस को p मान लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, 10% x% का इंक्रीज़ हुआ, तो x% का इंक्रीज़ मतलब 100 प्लस x/100। फिर इस प्राइस का जो नया प्राइस आया इसका x% डिक्रीज़ हुआ, तो 100 माइनस x/100, और ये किसके इक्वल आ गया, फाइनली 1 के इक्वल, 1 रुपये के इक्वल। तो ओरिजिनल प्राइस हम यहाँ से निकाल लेंगे, इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, और इसको हम नीचे ले आएंगे, 100 प्लस x 100 माइनस x। तो ये इसका ओरिजिनल प्राइस होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 कराया था मैंने वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन उससे पहले आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है अभी ये ALP आरआरबी ALP लोको पायलट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूँ आपको, और ये क्वेश्चन CBT 2 में NTPC के 110% रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अर्नब ने 9 ऑरेंजेस और 8 बनाना जितने के ख़रीदे। फिर क्या हुआ, ऑरेंज की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो गई 10% से, और बनाना की जो कॉस्ट है वो सेम रही। तो 5 ऑरेंजेस और 10 बनाना की जो कीमत थी वो फिर 210 हो गई। तो ये बताना है कि 4 ऑरेंजेस और 3 बनानास की कितनी ओरिजिनल कॉस्ट रही होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऑरेंजेस की कॉस्ट को R से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, और बनाना को मैं B से डिनोट कर देता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बनानास। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, 9 ऑरेंजेस प्लस 8 बनानास इज इक्वल्स टू 276। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे केस में क्या है हमारे पास, 10% डिक्रीज़ हो गई, यानी कि पहले R थी तो अब 10% डिक्रीज़ होने के बाद 0.9 R हो जाएगी वैल्यू, यानी कि एक ऑरेंज की कीमत, और बनाना की जो कीमत होगी वो हमारी सेम रहेगी, यानी कि B रहेगी। तो इस केस में हमारे पास 5 ऑरेंजेस यानी कि 5 इंटू ऑरेंजेस की कॉस्ट
एक ऑरेंज की कॉस्ट इंटू 10 बनानास प्लस 10 बनानास, तो ये किसके इक्वल होगा 210 के। ठीक है, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 4.5R प्लस 10B इक्वल्स टू 210। तो अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे 4.5R है और यहाँ पे 10B है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो R का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, तो उसके बाद में माइनस कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी कैसे बन जाएगी, 9R प्लस 20B इक्वल्स टू 420। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 276, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस करेंगे, 20 में से 8 गया 12B, और यहाँ बचेगा हमारे पास 4 4 1। तो एक बनाना की कीमत जो आ गई वो आ गई हमारे पास 12। ठीक है, तो एक बनाना की कीमत 12 है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा, तो मुझे ऑरेंजेस की, एक ऑरेंज की कीमत मिल जाएगी ओरिजिनल। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 9R प्लस 8 इंटू 12 इक्वल्स टू 276। तो 9R इज इक्वल्स टू 276 माइनस 12 8 96, माइनस हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 9R। तो यहाँ से हमें R की जो वैल्यू मिलेगी, R की वैल्यू जो मिलेगी हमें 180/9 दैट इज़ 20। तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी मिली 20, और बनाना की कितनी थी 12। पूछा क्या है हमसे, देखिए पूछा क्या है हमसे कि 4 ऑरेंजेस और 3 बनानास की कॉस्ट पूछी है। तो यहाँ से देख लेंगे 4 ऑरेंजेस 3 बनानास, तो 4 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 36 दैट इज़ 160 रुपीज़। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्वर्णा है उसका एक्सपेंडिचर जो है 125% मोर देन है उसकी सेविंग्स की। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेविंग्स हमारे पास उसकी 100 यूनिट है, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा 125% ज़्यादा मीन्स 225 होगा। तो यहाँ से इसकी इनकम मैं निकाल सकता हूँ, तो 225 प्लस 100 मीन्स 325। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है 6% से। ठीक है ना, तो यानी कि इसको हम 6% से डिक्रीज़ करेंगे, तो इसका 225 अगर 6% से डिक्रीज़ हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 94/100। ठीक है, तो 25 से इसे मैं काटूंगा, 25 चौके और 25 निम्मे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 9 4 36 कैरी 3, 9 9 81, 81 और 3 84। तो ये आ जाएगा हमारे पास 846/4। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 5 20। तो ये आ गया 211.5। तो एक्सपेंडिचर पहले इतना था, अब इतना हो गया। आगे क्या कह रहा है कि उसकी सेविंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है 26.5% से, तो प्लस 26.5% से इंक्रीज़ होगी। तो इसका अगर मैं 26.5% का फ्रैक्शन लूँ तो ये कितना हो जाएगा 26 होल 1/2 दैट मीन्स 53/200। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 253/200। ठीक है ना, क्योंकि 53 से इंक्रीज़ होके नई वैल्यू 253 हो जाएगी। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको मैं डिवाइड करूँगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 5 10। तो 100 सेविंग थी, अब उसकी कितनी सेविंग हो गई बढ़ के 126.5। ठीक है, तो अगर मैं नई इनकम निकालूँ तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो नई इनकम कितनी आ जाएगी मेरे पास 5 5 0 10 कैरी 1 6 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। ठीक है, 338.0, जीरो का कोई रेलेवेंस नहीं है, पॉइंट के बाद है। तो पहले इनकम इसकी कितनी थी 325, अब बढ़ के इनकम इसकी कितनी हो गई 338। तो कितने का इंक्रीज़ हुआ 13 का। ठीक है, तो 13 का इंक्रीज़ हुआ 325 पे, तो 100 पे कितना होगा इसको देख लेते, 25 से जाएगा ये, 25 से कम 25 7 5, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 13 कम 13, 13 कम 13 दैट इज़ 4%। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मिस्टर हरी जो है वो 36% इनकम का फूड आइटम पे खर्च करता है, 25% जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्लोथ्स, मेडिकल और कन्वेंस पे खर्च करता है, और जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसका आधा जो है, हाफ जो है वो सेव करता है हर मंथ। और ये आगे कह रहा है अगर उसकी सेविंग्स 1,80,000 है पूरे साल की, तो बताना उसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो
ईयरली जो सेविंग्स है उसकी, ईयरली सेविंग्स वो हमारे पास कितनी है, 1,80,000। तो मैं मंथली सेविंग्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। मंथली सेविंग्स कितना हुआ, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, पर मंथ की सेविंग्स आ गई। ठीक है, अगर मैं पर मंथ की इनकम को आई मान लेता हूँ, यानी कि एक मंथली इनकम इसकी आई है, तो 36% इनकम उसने फूड पे खर्च कर दी, तो उसके पास कितनी बची, 64%, दैट इज़ 64/100। ठीक है, और ये इसकी जो है उसने, ये जो रिमेनिंग बची है इसकी 25% जो है वो क्लोथ, मेडिकल और कन्वेंस पे खर्च कर दी। तो 25% खर्च कर दी तो कितनी बची, 75%, दैट मीन्स 3/4। ठीक है, और इसकी इतना जो खर्च किया इसने, इसका आधा जो है वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, सेविंग्स के, 15,000 के। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, ये 8 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से ये 8 से मैं डिवाइड कराऊँगा इसे, तो 8 1 ज़ा 8, 7 0, 8 8 ज़ा 64, 6 0, 8 7 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40। इसको मैं 3 से करूँगा, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और ये 100 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा इसको 625 को। ठीक है, तो इनकम इसकी कितनी आ गई, 62500। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स जो है अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें से एक स्टूडेंट के जो है 9 मार्क्स ज़्यादा आते हैं दूसरे से, और उसके जो मार्क्स हैं वो 56% जो है होते हैं उनके सम ऑफ देयर मार्क्स के। ठीक है, तो ये बताना है कि उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, ए बी। मान लीजिए इसने बी ने एक्स मार्क्स स्कोर किए, सिक्योर किए, और इसने एक्स प्लस 9 मार्क्स सिक्योर किए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 56% जो है, 56% इन दोनों के मार्क्स के सम के वो इक्वल है हमारे पास एक्स प्लस 9 के मार्क्स के, यानी कि ए वाले के मार्क्स के इक्वल है किसका, 56% ऑफ सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ से हम 56/100 2x + 9 इक्वल्स टू x + 9। तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लिकेशन इधर करूँगा, तो ये 100x + 900, और इधर 56 का 2 से करूँगा 112x + 9 6 = 54 5, और ये 504। इसको इधर लेके आऊँगा, ये 12x बचेगा, और उसको उधर लेके जाऊँगा तो ये 396। तो x कितना आ गया, 396/12, दैट इज़ 33। तो b के जो मार्क्स होंगे वो 33 होंगे, और a के कितने होंगे, इससे 9 ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स 33 + 9 42। तो 33 एंड 42। तो आंसर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो हर बार एसएससी में पूछा गया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मतलब टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन ही है ये, एसएससी रेलवे में दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल द परचेजर टू ऑब्टेन 2.5 kg मोर फॉर 160। यानी कि जो शुगर का प्राइस है उसमें 20% की कमी होने के बाद जो परचेज़र है वो 2.5 kg ज़्यादा ख़रीद पाता है 160 रुपीज़ में। तो ओरिजिनल प्राइस बताना है पर केजी कितना था शुगर का। तो इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हमें रिड्यूस प्राइस निकालना है, रिड्यूस प्राइस, तो वो होता है हमारे पास प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू रिडक्शन अपॉन 100। तो ये आपको याद रखना है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब रिड्यूस प्राइस हमें कैसे निकालेंगे। तो प्राइस कितना है हमारे पास 160 अपॉन क्वांटिटी कितनी है 2.5 इंटू रिडक्शन कितने का हो रहा है 20% का अपॉन 100। ठीक है, तो इससे पॉइंट हटा के मैं 0 बढ़ा लूँगा, यहाँ 20 5 बार कटेगा, और यहाँ से मैं 5 को काट दूँगा, 5 या 15, 5 दूनी 10 0। अब मैं दोबारा से 25 से काटूँगा, इससे 25 कम 25 7 0, 25 दूनी 50 200, और 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो रिड्यूस प्राइस जो आ गया हमारा, रिड्यूस प्राइस वो कितना आ गया 12.8 रुपीज़। अब हमें क्या चाहिए, हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए। तो जो रिडक्शन हुआ है वो 20% का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन
तो रिडक्शन का मतलब है 20% मीन्स 1/5, यानी कि पहले प्राइस 5 था तो 1 कम होकर कितना हो गया 4। तो जो 4 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 12.8 को, तो 4 जो है वो 12.8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा 12.8/4 को। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 1 यूनिट 3.2 के इक्वल है। तो ओरिजिनल कितना था हमारा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा 5 × 3.2, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 3 15 और 16, और ये पॉइंट आ जाएगा। तो 16 रुपीज़ जो होगा वो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है 16 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जो सैलरी है पी और क्यू की मिला के वो 2000 रुपीज़ है। पी जो है वो 95% स्पेंड करता है अपनी सैलरी का, और क्यू जो है वो 85% अपनी सैलरी का स्पेंड करता है। तो उनकी जो सेविंग्स हैं वो सेम है। तो बताना है पी की सैलरी क्या होगी। तो मैं पी और क्यू की इनकम यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, और यहाँ पे सेविंग्स। तो पी की अगर मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट इनकम है, तो एक्सपेंडिचर इसका 95 है, तो इसकी सेविंग्स कितनी होगी 5। और अगर मान लीजिए क्यू की इनकम में 100 मान लेता हूँ, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 85%, तो इसकी सेविंग्स कितनी होगी 15। और ये कह रहा है कि दोनों की जो सेविंग्स है वो इक्वल है। अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब मैंने इस 3 से किया तो इसको भी करूँगा और इसको भी करूँगा। तो पी की जो इनकम आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 300 यूनिट्स। ठीक है, तो पी की इनकम मेरे पास 300 यूनिट्स है, और क्यू की इनकम मेरे पास 100 यूनिट्स है। तो ये कितनी हो गई टोटल 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2000 रुपीज़ को, जो कि इनकी दोनों की टोटल इनकम थी। तो एक यूनिट किसको डिनोट करेगी 5 रुपीज़ को। ठीक है, तो एक यूनिट 5 रुपीज़ के इक्वल है। तो पी की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी 300 × 5, दैट इज़ 1500। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ इंक्रीज बाय 20% देन द न्यू वॉल्यूम विल बिकम डैश ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये सवाल है जो कि मैं सक्सेसिव इंक्रीज से कराऊंगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज़ अगर रेडियस हमारा मान लीजिए 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें सक्सेसिव इंक्रीज़ लगा के हम जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एक फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास रेडियस जो है वो a% इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आएगा ना, अगर मान लीजिए रेडियस हमारा a% इंक्रीज़ हो रहा है, तो वॉल्यूम में जो इसका इंक्रीज़ आएगा वो आएगा हमारे पास 3a + 3a² + 100 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिए कि जब भी हमारे पास रेडियस में इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ होता है वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूँगा इसकी 3 × 20 + 3 × 20 × 20/100 + 20 × 20 × 20/10,000। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 60 + 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 + 2 2 ज़ा 4/5 मीन्स 0.8, तो ये आ गया 72.8%। तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, कितना इंक्रीज़ होगा, वो हमारा पहले 100 था तो अब 72.8% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 172.8%। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच में एक इलेक्शन हुआ, उसमें एक को जो है 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले और 20% जो वोट्स थे वो इनवैलिड हुए थे। तो कह रहा है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7,500, यानी कि टोटल वोट्स जो पड़े थे वो 7,500 थे, तो बताना है नंबर ऑफ़ वैलिड वोट्स जो थे वो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 7500 टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स थे, जिसमें से 20% जो वोट्स थे वो इनवैलिड थे। तो 20% जब इनवैलिड थे तो वैलिड कितने हुए 80%, तो 80% इसका निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 8 7 ज़ा 56 और ये 60 और 1 0। तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने आ गए, ये आ गए। ठीक है, अब इसमें से जो
पहले वाले को है वो 55% वैलिड वोट मिले। तो इसको जब 55% मिले वैलिड वोट का पहले वाले को, तो जो दूसरा वाला अनदर कैंडिडेट यानी अदर कैंडिडेट है उसको कितना मिला होगा, 45% मिला होगा वैलिड वोट। ठीक है, तो इसको मैं से 2 को 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 6 5 से 30, कैरी लगा 3, 6 4 जा 24 और 27, 1 0 ये वाला आ जाएगा। तो इतने जो है वोट्स मिले होंगे किसको, अदर कैंडिडेट को, वैलिड वोट्स। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का, तो उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है वो 75% कम है टीवी की कॉस्ट से। तो मैं वॉशिंग मशीन और टीवी की कॉस्ट को यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए तो 75% की जो फ्रैक्शन होती है 3/4 होती है, यानी कि अगर टीवी की 4 है तो इसकी 3 कम है, यानी कि 1 किसकी हो जाएगी, हमारी वॉशिंग मशीन की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कॉस्ट जो है वॉशिंग मशीन की वो इंक्रीज़ करती है 77% से, और टीवी की जो है वो डिक्रीज़ करती है 27% से। तो बताना है कि कितना चेंज हुआ होगा टोटल कॉस्ट में, किसकी, 8 वॉशिंग मशीन की और 2 टीवी की। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो हमारे पास ये एक्चुअल कॉस्ट मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में कितना इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास, 77%। जब 77% इंक्रीज़ होगा तो इसकी नई कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 177, और यहाँ पे हमारे पास 27% का डिक्रीज़ हुआ है। तो 27% 400 का कितना होगा हमारे पास, ये होगा, निकाल लेते हैं, 427 इंटू 4, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, 9 10, तो 108। यानी कि जब इसमें से 108 माइनस करूँगा मैं, तो 108 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 292। ठीक है, तो ये न्यू वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इनिशियल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, 8 वॉशिंग मशीन प्लस 2 टीवीज़ की, तो कितनी होगी, 8 इंटू इनिशियल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 100 प्लस 2 इंटू इनिशियल कॉस्ट ऑफ टीवी, तो ये कितना हो गया, 800 मीन्स 1600। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम न्यू कॉस्ट निकालेंगे। तो 177 इंटू 8 प्लस 292 इंटू 4, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 7 जा 56 और 5 61, कैरी 6, 8 1 जा 8 और ये 14, प्लस 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 2 जा 8 और ये 11। ठीक है, तो हमारे पास, सॉरी इसको हम 4 से ना कर 2 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 टीवी की पूछी है ना, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, कैरी 1, 8 9 और एक 10, कैरी 1, 5 4 9 और एक 10, कैरी 1 2, तो 2000 न्यू आ गई हमारे पास, और ओल्ड जो थी ओरिजिनल वो 1600 थी। तो 1600 से 2000 हो गई, तो कितने का चेंज हुआ, 400 का, कितने पे, 1600 पे, तो 100 पे कितना होगा, 400, 4 4 जा, और ये आ गया 25%। तो यानी कि 25% जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस वीडियो का यहीं एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने इसमें जो है टॉप क्वेश्चंस कराएं आरआरबी रेलवे में 2024-25 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके टॉप क्वेश्चंस आपको मैंने इस वीडियो में करा दिए, जो कि काफ़ी रेलेवेंट रहेंगे आप अपकमिंग वीडियो के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो